तो भाई लोग, क्लाउड व्यवस्था में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं नेटवर्क सिक्योरिटी का तीसरा भाग, जिसके अंदर हमारा मकसद रहेगा आज का यूज़र डिफाइंड राउट्स को समझना कि क्या है ये यूज़र डिफाइंड राउट्स, क्या व्यवस्था है यूज़र डिफाइंड राउट्स की। अ, हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग इसे कैसे यूज़ करते हैं, और ये हमें कैसे हेल्प करता है, हमें करना भी चाहिए कि नहीं, और ये होता क्या है। ठीक है, तो हमको ये सारी चीज़ें आज हमको विस्तार से समझनी है। तो जैसे कि नाम कह रहा है यूज़र डिफाइंड राउट्स, दैट सिंपली मीन्स कि जो राउट यूज़र डिफाइन कर रहा है। ठीक है, यूज़र मतलब यहाँ पे क्या है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है क्लाउड की, एजोर की। तो एजोर के लिए यूज़र कौन है, जैसे कि एजोर एडमिन या क्लाउड इंजीनियर्स जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको इस बेहतरीन एग्जांपल से समझिए, जैसे कि ये एक वर्चुअल नेटवर्क है जिसके अंदर दो सबनेट है और दो वीएम यहाँ पे बनाई हुई है हमने। जब भी आप ऐसा बनाते हो, हमने बनाया है लैब में कई बारी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वीएम इस वीएम से बात कर सकती है, राइट। और लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एक और वर्चुअल नेटवर्क बना लिया, है ना। ये भी, इसका नाम रख दिया हमने वी नेट 2। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने इनको कर दिया पीयर कि आओ भैया पीयर हो जाओ, आपस में बातचीत होती रहनी चाहिए, तभी व्यवस्था बनेगी। तो हमने इनको कर दिया पीयर। अब तुमने कभी भी दो नेटवर्क को पीयर किया हो, ठीक है, तो उसके बाद तुमने कोई अलग से राउट डिफाइन तो किया नहीं होगा कि भैया इस रास्ते से आपको जाना है। जैसे हमने पीयरिंग कर दी, तो हमने इसको जाके किसी भी सबनेट को या सबनेट के रिसोर्स को हम बताते नहीं हैं, राउट नहीं बताते हैं कि भैया यहाँ जाना, तुमको वी नेट 2 पे जा सकते हो तुम, कि यहाँ पेयरिंग हो गई भाई। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो एजोर है वो ये काम कर देता है आप लोगों के लिए, क्योंकि एजोर को पता है पेयरिंग करिए तो ट्रैफिक जाने के लिए करी होगी। ऐसे तो करी नहीं कि पेयरिंग कर दी और हमने भेज रही थी अपना ट्रैफिक, नहीं ऐसे नहीं होता है। तो एजोर बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे राउट आपको बना के दे देता है। और अगर इसके अंदर जो सबनेट है और उसके अंदर जो वीएम है, ठीक है, उसके अंदर सपोज करो एक वीएम है, ये वीएम भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ बात कर सकती है बिना कोई अलग से राउट डिफाइन करे, है ना। करके देखा हुआ तुमने बहुत बार। तो ये सब हो कैसे रहा है, ये हो तो राउटिंग से ही रहा है, पर ये राउट डिफाइन कौन कर रहा है, ये राउट जो है, ये सारे राउट्स डिफाइन किए जा रहे हैं एजोर के द्वारा, एजोर डिफॉल्ट राउट्स। अल ये मैं दिखाऊंगा भी आपको, डिफॉल्ट राउट्स। ठीक है ना। हमने, अगर आपको याद हो, मैंने जी पढ़ रहे थे वहाँ भी हमने इफेक्टिव राउट्स देखे थे, उसके नीचे था इफेक्टिव इफेक्टिव सिक्योरिटी रूल्स थे, वो इफेक्टिव राउट्स उसके नीचे था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, दिख जाएगा। तो ये तो इफेक्ट डिफॉल्ट राउट्स हो गए, बड़ा सिंपल सा है। बट यूडीआर तो अभी तक पिक्चर में नहीं आया। यूडीआर की क्या कहानी है, यूडीआर की कहानी ये है कि जैसा हमने यहाँ बात कर रहे हैं इस तरीके से, ऐसा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नहीं होता है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्या होता है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जनरली एक, फॉर एग्जांपल एक और वर्चुअल नेटवर्क होता है जिसको आप लोग हब कह लो या शेयर्ड सर्विसेज कह लो, राइट। ऐसा एक वीनेट होता है। अब जिसके अंदर होती क्या है, उसके अंदर बहुत सारी शेयर्ड सर्विसेज होती हैं, उनमें से एक है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फायरवॉल। ठीक है ना। तो अब इस वीएम को, कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको, आपने ध्यान दिया हो, आप कोई भी वर्चुअल मशीन बनाते हैं एजोर के ऊपर, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंटरनेट भी एक्सेस कर सकती है, क्योंकि उसका राउट भी है वहाँ पे, एजोर ने बनाया हुआ है, डिफ़ॉल्ट राउट कहते हैं उसको। बट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम नहीं चाहते कि भैया कोई भी हमारे वीएम पे आ जाए, वीएम इंटरनेट से इंटरनेट पे चली जाए, किसी से भी बात कर ले। ऐसा नहीं होता, बड़ा रिस्ट्रिक्टिव मामला होता है वहाँ पे। तो क्या होता है कि हम लोगों को यूज़र डिफाइंड राउट बनाना होता है वहाँ पे। क्या बनाना होता है, यूज़र डिफाइंड राउट, जिसमें हम बताते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये सबनेट है या ये वीएम है, इस वीएम को इंटरनेट पे जाना है, तो ऐसे नहीं जाएगी, ये वीएम जाएगी फायरवॉल के पास। फिर फायरवॉल डिसाइड करेगी कि भैया इंटरनेट पे जा सकते हैं या नहीं।
हो सकता है वो कोई ऐसी एक्सेस कर रहा हो वेबसाइट जो कि अलाउड ना हो, तो ये कर देगा नो, और अलाउड होगा तो यस भेज देगा। तो अल्टीमेटली पॉइंट क्या है? अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि कोई भी ट्रैफिक आना और जाना ये होगा फायरवॉल के थ्रू। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे होती है स्कैनिंग, थ्रेट प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी स्कैनिंग, वुलनरेबिलिटी डिटेक्शन, है ना, जो फायरवॉल के सारे काम हैं जो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये मतलब चौकी है ये, है ना। सोसाइटियों में बाहर गार्ड बैठे होते हैं, लिखवाते रहते हैं नहीं कि भैया कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से नहीं जा रहे हो। हालांकि वो बड़ी लुल सी होती है। ये वाली चौकी बड़ी सॉलिड होती है। ये वैसी चौकी है से फौज वौज में होती है ना, वहाँ पे नहीं जान देते किसी को, उस तरीके की होती है। तो इसलिए यहीं यहीं से आएगा, यहीं से जाएगा। तो अब ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि डिफ़ॉल्ट राउट तो बोल देगा चले जाओ इंटरनेट पे। तो ये होगा यूडीआर से। अब यूडीआर कैसे बनाते हैं? यूडीआर में अपन बनाते हैं एक राउट टेबल। क्या बनता है? राउट टेबल बनता है। कोई इसको रूट टेबल भी कहता है, कोई राउट भी कहता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। वो अपनी अपनी व्यवस्था है। राउट टेबल मतलब एक ही है उसका, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। ये एक राउट टेबल है। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि नेक्स्ट हॉप टाइप, नेक्स्ट हॉप, जैसे हमारे में होप लिख दिया मैंने, होप नहीं है भैया, जैसे हमारे में फायरवॉल है भैया, ठीक है ना। और नेक्स्ट हॉप टाइप से पहले हमको ये भी बताना होता है किस तरह का ट्रैफिक, है ना। जैसे कि हमारे केस में है इंटरनेट, तो अगर 0.0.0.0 पे जाना है तो नेक्स्ट हॉप टाइप फायरवॉल है। ये यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। और हमको क्या, अगर राउट टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? राउट टेबल को अटैच करना पड़ता है उस सबनेट से जिसके रिसोर्स में अपन अपने को ये अटैच करना है, हम जिसमें चाहते हैं कि भैया ये हमारा राउट फॉलो करे। तो हम उसको उठा के यहाँ अटैच कर दिया। तो इस सबनेट में जो भी वीएम हैं वो डायरेक्टली इंटरनेट पे नहीं जाएंगी। हालांकि ये अभी तक है वहाँ पे डिफॉल्ट राउट, बट जैसे ही हम यूडीआर बनाते हैं ये इसके ऊपर भारी पड़ जाता है। क्योंकि वो तो एजोर ने हमको ऐसे ही दिया है कि भाई ये खेल लो इससे, बट यहाँ पे हमारी व्यवस्था है अब, तो प्रेसिडेंस हमको मिल जाता है कि साहब आपने बनाया है ये, तो अब आप ही कर लो। वो ऐसी व्यवस्था हो जाती है। तो अब ये वीएम है, ये एजोर की बात नहीं माने, हमारी बात माने, क्योंकि हमने वीएम बनाई और हमने कर दिया राउट डिफाइन। तो बाई डिफ़ॉल्ट वाले पे नहीं जाएगा ये, है कि नहीं। जब आपने ही डिफाइन कर दिया तो आप वहीं से जाओगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली इसको प्रेसिडेंस देगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपने यूडीआर बनाया हुआ है, कस्टम रूट कुछ भी बनाया हुआ है, तो कस्टम रूट को या राउट को प्रेसिडेंस देगा एज कम्पेयर टू डिफ़ॉल्ट राउट। अगर ये नहीं है तो इंटरनेट चला जाएगा, अगर ये है तो ये ट्रैफिक फायरवॉल पे भेजेगा, ठीक है। तो एक ये सिचुएशन होती है, फटाक से आके हम देख लेते हैं यहाँ पे। चलो वर्चुअल मशीन, पहले राउट टेबल दिखाता हूँ तुमको। राउट टेबल सिंपल सा है यार, टफ नहीं है। ये है, यहाँ से क्रिएट कर लो। जैसे हम कुछ बनाते हैं ऐसे इसको भी रिसोर्स ग्रुप दे दो। इस राउट टेबल का नाम लिख दो कि भैया फायरवॉल, फायरवॉल का राउट है इसमें डिफाइन, ठीक है। कुछ भी लिख दो, मतलब जो भी आपको मोस्ट रेलेवेंट है। ऐसे भी नहीं कि तुमने लिख दिया कुछ भी अब्बा जब्बा डब्बा, ऐसे नहीं। इसमें जो नाम देख के ही पता चल जाए अच्छा ये उसके लिए बनाया था हमने राउट, वैसा वाला होता है ये, ठीक है। तो फिर क्रिएट कर दो, और कुछ है नहीं, टैग ही लगाना है इसमें। इसमें कुछ है नहीं, इसके अंदर जाके हम राउट बनाएंगे। तो राउट टेबल है, टेबल मतलब खाली के एक्सेल शीट ले ली, अब इसके अंदर लिखेंगे अपन क्या लिखना है, जो भी लिखना है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, वैलिडेट हो जाएगा। नहीं करना है तो हम जो बने बनाए हैं उनको देख लेते हैं, आपकी इच्छा है, जल्दी बताइए। चलो ये तो आ ही गया, तो इसको ही खोल लेते हैं। ये कह रहा बन गया, ठीक है भैया बन गए। तो कहाँ हो आप? ये तो चल ही जा रहा है, चल ही जा रहा है। अरे भाई बन जा, नहीं तो हम चले जाएंगे छोड़ के तुमको। अरे भैया आ गया, देखा, आ गया आ गया। तो ये रहा फायरवॉल राउटर हम बना लिया। देखो इसमें कुछ नहीं है, हम यहाँ पे जाकर राउट में जाना है और यहाँ जाके ऐड कर लेना है। इसका कोई नाम दे देना है अपने राउट का जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो आपके उसके हिसाब से, है ना। हमें यहाँ पे फायरवॉल का नाम दे सकते हैं,
वहाँ हमने गलत दे दिया, ऐसा लग रहा है। गलत सही क्या है, मतलब जो बढ़िया है वो आपकी कंपनी का जो भी कन्वेंशन होगा उसके हिसाब से। अब देखो फायरवॉल है, यहाँ पे नेम लिख दिया मैंने, बताओ फायरवॉल राउट है ये, राउट। अब डेस्टिनेशन टाइप हमने लिखा आईपी एड्रेस, सर्विस टैग भी है उसको हम देख लेंगे क्या होता है। डेस्टिनेशन मतलब कि राउट, जो भी रूट है या राउट है आपका जा रहा है, उसका हमें जहाँ भी वो जा रहा है, जैसे कि हमने डेस्टिनेशन लिख दिया 0.0.0.0/0, मतलब कि इंटरनेट। अगर वो इंटरनेट पे जा रहा है तो कहाँ जाए, अप्लायंस पे चला जाए, वर्चुअल अप्लायंस मतलब फायरवॉल पे चला जाए। फायरवॉल का एड्रेस क्या है, हमने लिख दिया 1.2.3.4, ये एड्रेस है जी फायरवॉल का, और हमने इसको ऐड कर दिया। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे फॉर एग्जांपल इसको कर दिया ऐड, उसके हम सबनेट पे जाएंगे, और जो रूट हमने यहाँ बनाया इसको सबनेट पे जाके एसोसिएट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, एसोसिएट कर दिया। जैसे ही एसोसिएट हो जाएगा सबनेट से, उसके बाद वैसा वाला ट्रैफिक, जो भी इंटरनेट वाला ट्रैफिक होगा जो इसमें लिखा हुआ है फायरवॉल रूट, इसमें जो लिखा हुआ है कि भैया अगर इंटरनेट पे जाना है तो फायरवॉल वर्चुअल अप्लायंस यानी कि फायरवॉल पे चले जाओ जिसका एड्रेस ये है, ठीक है, ये वाला रूट प्रेसिडेंस ले लेगा। हालांकि मैं इसको हटा देता हूँ, तुम्हारी वीएम का इंटरनेट चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जाके अगर हटाना हो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुई बात। अब इसको देख कहाँ सकते हैं कि कहाँ ये रूट वूट लगा हुआ है कैसे, अरे यार ये तो हटा दिया पहले मैंने, चलो इसको लगा के देख ही लेते हैं, बाद में हटा देंगे। ज ज ज भैया ज हम्म। चलो जब तक ये अटैच हो रहा है अपन चलते हैं वर्चुअल मशीन्स पे, अरे मेरी जान आ जा, वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम। हमको जाना है निक पे, क्योंकि निक के थ्रू ही ट्रैफिक आता है और जाता है ना, कई बार हमने बात करी है इसके ऊपर। तो निक पे आ गए अपन। निक पे क्या देखने आए हैं हम देखने आए सिस्टम रूट्स कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आओगे नीचे हेल्प के अंदर इफेक्टिव राउट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव। ठीक है, जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, इसको हमेशा पता नहीं क्या दिक्कत रहती है, बहुत रोता है ये। बट एक बार आ जाएगा तो हमारी क्लैरिटी मिल जाएगी। ये देखो, ये सारे डिफ़ॉल्ट जो सोर्स हैं ये सारे डिफ़ॉल्ट राउट हैं। अब डिफ़ॉल्ट राउट देखो ये इंटरनेट का है, तो इंटरनेट अलाउड है इसको, अगर यहाँ जा रहा है तो इंटरनेट पे चला जा, नेक्स्ट हॉप इंटरनेट। अभी नेक्स्ट हॉप तुम्हें याद है जहाँ वर्चुअल अप्लायंस था वहाँ पे इंटरनेट भी आ रहा था, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कह रहा है यहाँ जाओ इंटरनेट घूमो मौज लो, क्योंकि ये तुम्हारा लैब एनवायरनमेंट है, प्रोडक्शन में ऐसे मौज नहीं होती है ना। चलो ठीक है, अब इस पे तो वो आया नहीं, ऐप वी नेट पे था ना, किसी और पे लगा दिया लगता है हमने। खैर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे, तो हम लोग जो सीखना था वो हम सीख गए। तो हम क्या सीख गए, हमें सबसे पहले राउट टेबल बनाना है। उसके बाद जैसे राउट टेबल बन जाएगा उसके अंदर जाके हमें राउट्स डिफाइन करने हैं, जो भी आपने राउट्स बना लिए हैं। उसके बाद उसको हमें सबनेट से एसोसिएट कर देना है, और उस सबनेट में जो भी रिसोर्स है उसके उसके ऊपर वो राउट्स अप्लीकेबल हो जाते हैं। हो गया काम, ये और कुछ है थोड़ी इसमें तो, ज़्यादा ज़्यादा भयानक पब्लिक इसको ऐसे बनाई थी, पता नहीं क्या है, कुछ नहीं, इतना सिंपल है ये। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अपन, डिंची 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 कर दिया इसका। चलो ये होगी बात क्लियर, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा अब ये चीज़ देख सकते हैं अपन, हमने वहाँ देखा था वर्चुअल अप्लायंस, राइट, हमने ये देखा था वर्चुअल अप्लायंस। तो वर्चुअल अप्लायंस जो है ये तो क्लियर हो गया, फायरवॉल वाला है। उसके बाद क्या था, उसके बाद था वीपीएन गेटवे, ये भी था ना नेक्स्ट हॉप में। तो वीपीएन गेटवे नेक्स्ट हॉप कब चुनेंगे, जो हम चाहेंगे कि हमारा, जैसे कि फायरवॉल को छोड़ो यहाँ पे फॉर नाउ, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ फायरवॉल है, ये समझ लो कि हो भी है भी तो कोई दिक्कत नहीं। ये समझ लो फायरवॉल इनबाउंड आउटबाउंड के लिए है, बट यहाँ पे आपका ऑन प्रेम भी है एक। ठीक है, ये है आपका ऑन प्रेम। अब ऑन प्रेम है, उसकी वीपीएन कनेक्टिविटी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक वीपीएन गेटवे भी है। हरियाली कर देते हैं इसकी, यहाँ पे एक वीपीएन गेटवे भी है। ठीक है, तो हमारा ट्रैफिक अगर यहाँ जाना है ऑन प्रेम पे गेटवे के थ्रू, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हॉप डाल देंगे फायरवॉल की जगह वीपीएन गेटवे। तो अगर ऑन प्रेम वाली आईपी है ना,
इस आईपी पे जैसे वहाँ पे डेस्टिनेशन हमने लिखा था 0.0, वो था इंटरनेट का। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी हो जाएगी ऑन प्रेम के आईपी एड्रेस। अगर इस आईपी एड्रेस पे ऑन प्रेम के आईपी एड्रेस पे जाना है तो आपका नेक्स्ट हॉप वीपीएन गेटवे होगा, यहाँ पहुँच जाए, ये भेज देगा उसको वहाँ पे। ठीक है ना, ये इस तरह से हो जाता है। जैसे कि अब ये मान लो कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो चाहता है कि जो भी उसके डेटाबेस क्वेरीज हैं वो सारी एजोर से ऑन प्रेमिस सर्वर पे राउट हो जाए थ्रू वीपीएन, ताकि उसका वो इंक्रिप्शन की व्यवस्था बनी रहे, तो आप इसके थ्रू भेज सकते हो। वैसा कोई सा भी ट्रैफिक जो आपको वीपीएन गेटवे के थ्रू यहाँ भेजना है, आप इसको यहाँ भेज सकते हो, ऐसे समझ लो इसको। फिर था इंटरनेट। अरे हरियाली, इसको करो सिंपल। एक था नन, एक था इंटरनेट, और एक और क्या था, एक था वर्चुअल नेटवर्क, है ना। ये 5 चीज ही थी ना, देख लेते हैं एक बार फिर से, कुछ भूल तो नहीं रहे। राउट टेबल्स पे आओ, उसी को उठाओ, चलो राउट बनाओ, ऐड कर लो। ये देखो, यही है। तो गेटवे समझ में आ गया है वर्चुअल नेटवर्क का। कि भैया नेक्स्ट हॉप आपका वर्चुअल नेटवर्क हो जाए, तो किस सिचुएशन में आप लोग सोचोगे कि नेक्स्ट हॉप जो है वो वर्चुअल नेटवर्क हो जाए। अब यहाँ पे ये है कि आपका कोई मे बी कोई कंप्लाइंस वम्प्लाइंस ऐसी है जिसके अंदर आप चाहते हो कि जो जो डिफ़ॉल्ट इंट्राविनेट राउटिंग होती है ना, आप उसको ओवरराइड करना चाहते हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये कस्टम पाथ डिफाइन कर देगा वर्चुअल नेटवर्क के अंदर। जैसे कि अगर कोई हेल्थ केयर एप्लीकेशन है, उसने अपनी एप्लीकेशन सेगमेंट कर रखी हैं एज ए एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर अक्रॉस डिफरेंट सबनेट। एक सबनेट में एप्लीकेशन है, दूसरे में डेटाबेस है, और उसने यूडीआर लगा दिए हैं ताकि जो सेंसिटिव डेटा है वो अंदर ही रहे, वर्चुअल नेटवर्क के अंदर ही रहे, और वो कंट्रोल्ड रहे। जो भी उसका सेंसिटिव डेटा है तो वो अंदर ही रहेगा, बाहर जाएगा ही नहीं। समझ रहे हो, अपने आप जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट उसने वो लगा रखा है यूडीआर, कि नेक्स्ट हो वर्चुअल नेटवर्क ही रहे उसका, कुछ और रहे ही नहीं। तो उस नेटवर्क से बाहर नहीं जाएगा, जो करना है वहीं बैठ कर लो, सेफर साइड है ना। और अगर इंटरनेट है, नेक्स्ट टॉप हमने इंटरनेट कर दिया, तो एक इसको ऐसे मान लो कि आपकी कोई वीएम है, सारा एनवायरनमेंट तो इंटरनेट फायरवॉल के थ्रू जा रहा है, बट दे आर फ्यू वीएम्स, कुछ ऐसे वीएम है जिसको इंटरनेट डायरेक्टली चाहिए। कोई भी केस हो सकता है, कोई ऐसा क्रिटिकल ऑपरेशंस है जिसको लेटेंसी नहीं चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा इंटरटेक्स चाहिए, बहुत सारे मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाना है, एपीआईज पे जाना है, कोई डेवलपर है और वो फायरवॉल के थ्रू जाएगा, उसका काम ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कोई सिचुएशन है, तो ये आपको नेटवर्क इंटरनेट का भी दे रखा है। नन मतलब कि खो गया ट्रैफिक। ना मतलब कि भैया वहाँ पे आया, नेक्स्ट हॉप मतलब नन, गायब, खत्म। आप कहीं भेज ही नहीं पा रहे हैं उसको, आपने उसको वो कर दिया है, नाडा, नन, ब्लैक, टाटा बाय बाय कर दी उसकी, रागा कर दिया उसका आपने। क्रिएट, तो ये नन उस काम में आता है। जहाँ आप चाहते हैं कि ट्रैफिक आपका ड्रॉप हो जाए, ख़त्म हो जाए, कहीं जाए ही नहीं वो, वैसे उसके लिए कोई क्रिटिकल वैसे कोई नहीं, कई सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। मेन तो ये इसी के लिए होता है, वर्चुअल अप्लायंस के लिए, गेटवे के लिए, और समटाइम्स नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कहानी, और तो इसमें कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये जो फायरवॉल वीएम है ना, इनके ऊपर एक चीज़ होती है नाम की आईपी फॉरवर्डिंग। ये आपको इनेबल करनी पड़ती है, तभी ये किसी और, फॉर एग्जांपल इसको इससे बात करनी है या इसको इंटरनेट पे जाना है, तो अगर आईपी फॉरवर्डिंग नहीं है तो यहीं पे ट्रैफिक जा पाएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा, एजोर भेजेगा ही नहीं। एजोर सोचेगा कि भैया कुछ सिक्योरिटी इशू हो चुका है, आपने आईपी फॉरवर्डिंग कर दी, तो एजोर के सिस्टम को पता है कि हाँ ये कुछ एनवीओ एनवीओ टाइप का लग रहा है, तो इसको जाने दो ट्रैफिक को। ठीक है, तो ये ऐसी व्यवस्था होती है। अब दो चार चीज़ें हैं कि भैया, पहली चीज़ है जो हमको समझना है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब
कि बहुत सारे राउट बना दिए हमने, पता कैसे चलेगा कि किसकी बात मानी जाएगी? जैसे कि कस्टम की मानी जाएगी। यूडीआर जो हमारा है, यूडीआर हमेशा जीत जाएगा एजोर के डिफ़ॉल्ट सिस्टम से। सिस्टम ठीक है ना, तो सिस्टम तो वैसे सिस्टम ही है, कोई नहीं, यूडीआर जीत जाएगा। हम्म, ठीक है ना। बट अगर यूडीआर के अंदर बहुत सारे हमने बना दिए तो कौन जीतेगा? अगर आपका एक्सप्लिसिट आईपी आपने दिया हुआ है, आपने एक ही आईपी दिया हुआ है और वो मैच हो जाता है, तो एक आईपी हमेशा जीत जाएगा रेंज से। ठीक है, और रेंज में एक्सप्लिसिट जो मिल जाए, और एक्सप्लिसिट मिल जाए, वो जीत जाएगी बड़ी रेंज से। जैसे कि अगर /24 है ना, वो जीत जाएगी /16 से। जो जितना स्पेसिफिक होता जाएगा वो जीतता जाएगा, और उसकी बात मानी जाएगी, ट्रैफिक उसको फॉलो करेगा। और अगर एक्सप्रेस आउटपुट हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है बीजीपी, ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल टाइप, जो रूट प्रोपागेट करता है। ये हम एक्सप्रेस राउट के टाइम पे पढ़ेंगे। ये मान लो इधर की बात उधर करता है, हाँ भैया ये उससे ही बात कर रहा है ऐसे मतलब वहाँ भी जा रहा है बीजीपी, वो काम करता है। तो अगर बीजीपी है तो बीजीपी अपना सिस्टम बना लेगा, और यूडीपी यूडीआर हार जाएगा। ठीक है ना, यूडीआर और बीजीपी की होगी व्यवस्था, तो बीजीपी बोलेगा भैया सुन, यहाँ हमारी बात मानी जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाता है। तो बस यही है यूडीआर, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो समझ में आ गया ना क्या यूडीआर कैसे बनाते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? सब क्लियर हो गया? क्या यूडीआर? यूजर डिफाइंड राउट है, कस्टमर राउट है, हमको अपना राउट ट्रैफिक खुद को ही डिफाइन करना होता है। ठीक है, क्या है समझ में आ गया? कैसे करते हैं? हमको सिंपल राउट टेबल बनाते हैं, और उसके अंदर राउट्स डिफाइन करते हैं, और उसको सबनेट से अटैच कर देते हैं, और एक सबनेट पे एक ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा होते आपस में भिड़ जाएंगे भैया कि मेरी बात मानो मेरी मानो है ना, तो एक ही आएगा। तो ये क्या है, हो गया, कैसे हो गया, क्यों करना है? क्योंकि हमें ट्रैफिक कंट्रोल करना है। कंट्रोल क्यों करना है? सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, एनहेंसमेंट ऑफ द सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे हमें हेल्प करता है अल्टीमेटली है। और और इसी को फोर्स टनलिंग कहते हैं, कि भैया हम यहाँ जा रहे हैं, हमने फोर्स कर लिया ट्रैफिक को, यहाँ चले फायरवॉल के पास, तो इसी को फोर्स टनलिंग कह देते हैं। ठीक है ना, और वहाँ पे आके ट्रैफिक का इंस्पेक्शन हो जाता है, देख लेते हैं भैया क्या जुगाड़ है इसका। और तो कुछ है नहीं इसमें, बस इतना सा ही है। और होपफुली ये सारा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई ऐसी कंफ्यूजन है या दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मौज लीजिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।